नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीना सीखूं में। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के छठ महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला इस पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। छठ पर्व में मुख्य दिन षष्ठी तिथि को माना जाता है। इस वर्ष कार्तिक मास की षष्ठी तिथि 19 नवंबर 2023 के दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती और व्रती महिला 24 घंटों से अधिक समय का कठिन निर्जला उपवास रखती है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से संतान को लंबी आयु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, छठ महापर्व में भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ छठी मैया की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। बता दें कि छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य और षष्ठी मैया की पूजा के साथ इस व्रत का विधिवत पालन किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि छठ पर्व में क्यों की जाती है सूर्य देव और छठी मैया की पूजा। कौन है छठी मैया, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के कारण ही धरती पर जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा क्यों की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत काल से मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार दानवीर कर्ण का जन्म भगवान सूर्य देव के वरदान के कारण हुआ था। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण उन्हें कवच, कुंडल और वीरता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, इसलिए प्रतिदिन वह लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए और कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की उपासना करते थे। तभी से अर्घ दान के लिए इसी परंपरा का पालन किया जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया की उपासना की थी और छठ व्रत रखा था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन है छठी मैया। छठी देवी को शिशुओं की अधिसृष्टि देवी कहा गया है। बच्चों की रक्षा करना इनका स्वाभाविक गुण धर्म है। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से बच्चों को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उन्हें आरोग्य का वरदान मिलता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं है, छठी देवी की पूजा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी मैया का व्रत रखने की सलाह दी थी। बच्चे के जन्म के बाद घर घर में छठवें दिन बच्चे की छठी पूजा की जाती है। छठी पूजी जाने का मतलब छठी माता की पूजा से होता है। छठी की पूजा करने के बाद बच्चे को माता छठी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जिस घर पर छठी मैया की कृपा होती है तो उस बच्चे के सारे संकट दूर हो जाते हैं। माता स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ रहती है और उनकी सुरक्षा करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि छठ पूजा में भगवान सूर्य को क्यों दिया जाता है अर्घ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और कई ज्योतिष आचार्य नित्य दिन सूर्य को अर्घ देने का सुझाव देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि रोजाना सूर्य को अर्घ देने से आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पर्व में इस क्रिया का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति व उनके परिवार पर भगवान सूर्य की कृपा सदैव बनी रहती है। माना यह भी जाता है कि भगवान सूर्य की आराधना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों, छोटी छोटी जानकारियां हमारे जीवन में अनेकों बदलाव लाती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।